व्यूअर्स, यूट्यूब के हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के अनुपात समानुपात चैप्टर के एक्सरसाइज 12A के 106 से 120 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 106। 106 नंबर का प्रश्न है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 रुपये की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। इसका ट्रिकी सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। ट्रिकी सॉल्यूशन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आसान भी। अनुपात है x, 2x, 3x और 4x के अनुपात में। तो आपको करना ये है कि एक बार इसको सबको एक साथ जोड़ना है और फिर खंड खंड में जोड़ना है। फिर वो दोनों का जो अंतर होगा वही 70,000 रुपया होगा जो बता रहा है। तो एक बार सबको मूल कीमत, ये मूल कीमत कितना हो जाएगा हीरे का मूल कीमत 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10x, मूल कीमत 10x। लेकिन प्रश्न में कह रहा है वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो इसका वर्ग करना होगा। मूल कीमत 100x स्क्वायर हो जाएगा। एक बार तो सबको जोड़ करके स्क्वायर किए और एक बार ये मूल कीमत हुआ, उसके बाद ये टूटने पर इसका होगा इसका स्क्वायर। सबको एक बार खंड खंड में जोड़िए, x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर। 16, 9, 25, 4, 29 और 1 30, ये 30x का स्क्वायर हो जाएगा टूटने पर। बस करना कुछ नहीं है, एक बार पूरा का जोड़ करके स्क्वायर करना है और एक बार सिंगल सिंगल स्क्वायर करके जोड़ना है बस। अब उसका अंतर हो गया 100x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर बराबर 70,000। तो 70x स्क्वायर बराबर 70,000, x स्क्वायर का मान 1000। अब मूल कीमत कितना है 100x स्क्वायर, तो मूल कीमत हो जाएगा, मूल कीमत बराबर 100 इंटू x स्क्वायर का मान 1000, तो 1 लाख रुपया। 1 पर 5 0, इतना रुपया आंसर, ये मूल कीमत। जब भी इस तरह का हीरे वाला कोई भी प्रश्न हो तो आप ऐसे ही बनाएंगे। एक बार क्या करेंगे, सबको जोड़ करके स्क्वायर कीजिए और एक बार सबको स्क्वायर करके जोड़ना है और जो भी अंतर दिया हुआ होगा उसको बैठा लीजिए। जितना भी हानि हुआ इसमें से इसको घटाएंगे तो हानि निकलेगा और ये मूल कीमत निकल जाएगा। प्रश्न को दूसरे रूप में भी दे सकता है लेकिन मूल में यही रहेगा। एक बार सबको जोड़ के स्क्वायर करना है और दूसरी बार सबको स्क्वायर करके जोड़ना है। अंतर जो आएगा वो दिया हुआ रहेगा। अगला प्रश्न है, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो। यह प्रश्न अक्सर परीक्षार्थियों को परेशान करता है, लेकिन ट्रिकी सॉल्यूशन से यदि देखें तो आसानी से इसको बना सकते हैं। मदिरा और पानी का अनुपात है 3:1। कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर हो जाए, यानी 50-50 हो जाए, 1-1 का अनुपात हो जाए। तो कुल मिश्रण कितना हुआ, ये 4 लीटर का हुआ, 50-50 हो जाए यानी 1-1 का अनुपात में हो जाए। लेकिन जब मिश्रण निकाल करके पानी डालेंगे तो मिश्रण की मात्रा तो वही रहेगी ना, 4 लीटर ही रहेगा। तो नीचे वाले को भी ट्रिक यही है कि नीचे वाले को भी आपको 4 बना लेना है। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2-2 रख सकते हैं, 2-2 लेंगे तो 50-50 तो रहेगा ही, क्योंकि अनुपात तो 1-1 का ही होगा ना। इसको 2 से गुना कर दीजिए दोनों को, तो ये 2 और 2 ले लीजिए। एक प्रश्न और देखेंगे हम लोग, मिश्रण चैप्टर का है ये, इसी पर आधारित 20A का 14 नंबर, इसके बाद उससे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए पानी बढ़ गया, 1 लीटर पानी बढ़ गया और मदिरा 1 लीटर घट गया। तो पानी डाल करके अगर बराबर करेंगे तो कैलकुलेशन मदिरा में करेंगे और मदिरा डाल करके बराबर करेंगे तो कैलकुलेशन पानी में करेंगे।
थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। अब ये कितना घटा, 1 घट गया, तो 1 लिख लीजिए, और 1 कितना में घटा, 3 में, तो 1/3 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न मिश्रण चैप्टर का है, जो 20A से लिया गया है, आर एस अग्रवाल का ही है। प्रश्न संख्या 14। एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा है। इनमें से कितना मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा सीरा हो। डाला क्या जा रहा है, बराबर क्या डाल करके किया जा रहा है, पानी डाल करके बराबर किया जा रहा है। निकाला गया है मिश्रण और उसके स्थान पर पानी भर करके फिर से बराबर कर दिया जा रहा है। तो हम लोग भी बराबर करेंगे। निकालना क्या है, सीरा और कितना भाग निकाला गया, कितना मिश्रण निकाला गया, वो निकालना है। ये द्रव में सीरा हो गया और ये पानी हो गया। तो जो डाला जाता है, पानी डाल के बराबर कर रहे हैं ना, इसलिए कैलकुलेशन सीरा में करेंगे। सीरा कितना भाग है, 5 भाग सीरा और 3 भाग पानी। ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब पानी डाल करके बराबर कर दे रहे हैं। मान लिया 100 लीटर है, 100 लीटर मिश्रण है, उसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल करके 20 लीटर पानी भर दिए, तो 80 हो गया। फिर 20 पानी डाल दिया तो फिर तो 100 हो ही गया। तो यहाँ पर भी हम लोग बराबर करेंगे। ये 50-50 हुआ, यहाँ पर भी बराबर करना होगा, यानी यहाँ भी हमको 8 आना चाहिए। तो 8 लाने के लिए क्या करेंगे, 4-4 यदि लेते हैं तो भी ये 50-50 का रेशियो में ही रहेगा, आधा सीरा और आधा पानी ही रहेगा, और ये बराबर मिश्रण भी हो जाएगा। तो कितना भाग निकला, 1 भाग निकला। 5 में से 4 गया 1, 1 कितना में निकला, 5 में निकला, तो 1/5 भाग मिश्रण निकाला गया, आंसर। इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, इस तरह आप बना सकते हैं। अगर बोलता कि सीरा डाल करके बराबर किया जाता, मिश्रण निकाल करके उतना ही सीरा डाल दिया जाता है, तो कैलकुलेशन हम लोग पानी पर करते। पानी को बाएं तरफ लिख करके सीरा इधर दाहिना तरफ लिखते, फिर उसमें कैलकुलेशन हो जाता। कितना भाग निकाल करके उतना ही पानी डाला जाता है या उतना ही सीरा डाला जाता है, इस प्रकार के प्रश्न है। अगला प्रश्न है 108 नंबर। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 का है। उत्तरी अर्धगोलार्ध में यह अनुपात 2:3 का है, तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध में थल और पानी का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, ये संपूर्ण पृथ्वी पर दिया हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल का अनुपात दिया हुआ है। थल का अनुपात कितना है, 1:2 का अनुपात है, तो थल का भाग 1/3 होगा और पानी का 2/3 होगा। अब देखते हैं उत्तरी अर्धगोलार्ध में यह कितना है। उत्तरी अर्धगोलार्ध में, उत्तरी अर्धगोलार्ध में थल कितना हो जाएगा, दिया हुआ है ये अनुपात 2:3 का, तो थल का कितना होगा 2/5 और पानी का 3/5। अब थल में से थल, पूरी पृथ्वी में से उत्तरी अर्धगोलार्ध को घटाएंगे तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध का निकल जाएगा भाग। दक्षिणी अर्धगोलार्ध में यह अनुपात कितना है, दक्षिणी अर्धगोलार्ध में। लेकिन देखिए अर्धगोलार्ध है, गोलार्ध नहीं, अर्धगोलार्ध। तो अर्धगोलार्ध है, इसलिए इसको 1/2 से गुना करना होगा, क्योंकि ये पृथ्वी का उत्तरी भाग ऊपर और नीचे दक्षिणी भाग, अर्धगोलार्ध कह रहा ना, इसलिए 1/2 से गुना करना होगा। यही चीज़ आपको याद रखना है। चूँकि अर्धगोलार्ध है इसलिए दोनों में 1/2 से गुना करेंगे। तो पूरी पृथ्वी में से उत्तरी अर्धगोलार्ध को घटाएंगे तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध का अनुपात निकल जाएगा। तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध में थल कितना हो जाएगा, ये थल में से थल घटेगा, 1/3 में से 1/5 को घटा दीजिए, 15, 3 × 5 = 15, 5 × 15, 2/15 थल हुआ। और पानी का अनुपात 2/3 माइनस 3/10, 30, 3 × 10 = 30, 10 × 2 = 20 माइनस 3 × 3 = 9, यानी 11/30। अब इसका अनुपात निकल जाएगा, अनुपात 2/15 अनुपात 11/30, 30 से गुना कर दीजिए, 15 × 2 = 30, 4 अनुपात
11 का अनुपात हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो। इस प्रश्न को मिश्रण विधि से बना लीजिए। दो धातु है, दोनों धातु में कोई एक धातु का चुनाव करके अनुपात निकाल लेंगे। पहली धातु में जिंक ही ले लेते हैं। जिंक का अनुपात 2/3, दूसरी धातु में जिंक का अनुपात 4/5 और नई धातु में जिंक का अनुपात 3/4। 3/4। अब मिश्रण विधि से इसको बना लीजिए। 3/4 में से 2/3 घट जाएगा। 4 × 12 3 × 9 - 8। 1/12 और 4/5 में से 3/4 घट जाएगा। 16 - 15 1/20। तो 1/20 और 1/12 का क्या अनुपात होगा? अगर इसको 60 से गुना कर देते हैं तो 20 × 3 = 60 और 12 × 5 = 60। 3:5 का अनुपात होगा आंसर। प्रश्न संख्या 110 है, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा? तो प्रश्न में एक धातु है जिसमें तांबा और जिंक का यानी तांबा का अनुपात 9 और जिंक का 4 है। 24 किलोग्राम तांबा, तो तांबा 9 = 24 दिया हुआ है। 9 = 24 दिया हुआ है तांबा। जिंक कितना होगा? 4 बराबर कितना? तो 4 = 24/9 × 4। 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 32/3। 10.2/3 kg आंसर। अगला प्रश्न है, धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो तो नई धातु में टीन कितना होगा? दो प्रकार का धातु है, धातु ए और धातु बी। ए में 60 किलो है मात्रा और बी में 100 किलोग्राम है। ए में अनुपात है 3:2 का, बी में अनुपात है 4:1 का। तो इसमें शीशा कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 = 60, तो 1 = 12, 2 = 24। ये शीशा है और ये टीन है। 12 आया था, 12 × 3 = 36, 36 और 24 होगा बांटने पर। इसमें शीशा, धातु बी में शीशा 5 = 100, 1 = 20 और ये 20 चौको 80। अब नई धातु में टीन कितना होगा? तो नई धातु में टीन कितना होगा, यानी इन दोनों को मिला करके एक धातु बनाएंगे। तो नई धातु में टीन कितना होगा? 44 kg आंसर। 20 20 40 और 4 44 किलो। अगला प्रश्न है, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हुई हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा? आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। 3, 5, 8 के अनुपात में। अब कह रहा 20% बढ़ गया, 40% बढ़ गया और 25% बढ़ गया। 20% बढ़ा तो 120/100, 40% बढ़ा 140/100 और 25% बढ़ा 125/100। अब तो एक काम करते हैं, सब में 0 0 अपना मन से बैठा लीजिए। ये 30, 50 और 80 का रेशियो ले लेंगे तो भी 3, 5, 8 का रेशियो रहेगा। काटने में सुविधा के लिए 0 0 सब में बैठा लीजिए। ये 36 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 2 से काट के छोटा करने पर 18, 35 और 50 का अनुपात होगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संख्याओं में विद्यार्थी क्रमशः 4-5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संख्याएं में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8-11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं?
आर्ट्स तथा कॉमर्स 4-5 के अनुपात में थे। तो पहला मान लेते हैं 4x, दूसरा 5x। वाणिज्य नीचे वाला है, ऊपर वाला कला है, नीचे वाला वाणिज्य है। तो वाणिज्य में 65 और लेने से 65 और अगर बढ़ गए तो यह अनुपात 8:11 का हो गया। आसान सा प्रश्न है, बना लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 11 चौके 44, 8 पचे 40, 44x बराबर 40x प्लस 8 पचे 40 का सुनात मेरा 4, 8 छक 48, 50 50 51, 52। ये 4 हो जाएगा घट करके। 4x बराबर 520, x का मान 4 एकम 4, 4 तिया 12, 130 हो गया। तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी थे? ऊपर वाला कला है तो कला में 4x यानी 4x बराबर 520, यहीं से आंसर आ जाता 520। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। 3 विद्यालयों ABC के छात्रों का अनुपात 5, 4, 7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या होगा? 3 विद्यालय है ABC, छात्रों की संख्या 5, 4, 7 के अनुपात में है। 5, 4, 7 के अनुपात में है। 20% बढ़ गया तो 120/100 हो जाएगा। 25% बढ़ गया 125/100 हो जाएगा। फिर 20% बढ़ गया 120/100। अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें 0 तीनों में बैठा सकते हैं, क्योंकि ये तो अनुपात है। 0, 0, 2 डबल 0 भी बैठाते हैं तो भी अनुपात 5, 4, 7 का ही रहेगा। तो सुविधा अनुसार 1, 1 0 बैठा लीजिए। पहले का मान 60, दूसरे का मान 50, तीसरे का मान 84। 2 से काट के छोटा कर लेंगे। 30, 25, 42 यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या को 3x, 4x और 5x मानते हैं। प्रश्न है पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी का योग 5 और 3 8x, तीसरी का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, दूसरी संख्या से 52 अधिक है। ये 4x बराबर कितना हो जाएगा? 52, x बराबर 13। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या 13 × 5 = 65 आंसर। अगला प्रश्न है, 2 संख्याएं 3, 4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4, 5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना है? पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, दोनों में 6 की वृद्धि कर दीजिए, अनुपात 4, 5 का हो गया। 16x, पहले इसको कर लेते हैं। 16x प्लस 24 बराबर 15x प्लस 30, x बराबर 6, x बराबर 6 आया। इन संख्याओं का अंतर कितना होगा? अंतर x का ही है, 6 आंसर, क्योंकि 4x में से 3x गया तो अंतर 1 का है, 1 बराबर 6। अंतर x का है, x बराबर 6। अगला प्रश्न है, 2 संख्याएं 2, 3 के अनुपात में है। इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल कितना होगा? पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x। अब इन दोनों का गुणनफल है 96, यानी x² बराबर 96/2 × 3, 16। x का मान आया 4, x का मान 4 आएगा, यानी पहली संख्या। योगफल पूछ रहा ना, तो योगफल 3 और 2 5x, 5x बराबर कितना? तो 5x बराबर 20, 5 × 4 बराबर 20 आंसर। अगला प्रश्न है, 3 संख्या A, B, C ऐसी हैं कि A का दुगुना B के तिगुने के बराबर है तथा B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है। A तथा C का अनुपात कितना है? A का दुगुना तो 2A, B के 3 गुने के बराबर, ये B के 3 गुने के बराबर है। 2A बराबर 3B, तो AB का अनुपात 3, 2 का आ गया। फिर है B का 4 गुना यानी 4B
सी के 5 गुने के बराबर है 5c, यानी बी सी का मान 5 4 का आ गया। बी सी को यहाँ बैठा लीजिए, 5 4 का मान। अब ए बी सी का अनुपात निकल जाएगा इस तरह, 3 5 15 10 8। अब ए सी, ए तथा सी का अनुपात चाहिए, तो ए सी बराबर 15 8 आंसर। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 5 6 7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5 6 7 0 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। प्रश्न में है 5 6 7, तो 5x 6x 7x तीनों का गुणनफल है 5 6 7 0 5 6 7 0। अब एक्स क्यू का मान हो जाएगा 5 6 7 0, 5 गुने 6 गुने 7, 7 से ये कट जाएगा, 7 8 56, 7 एकम 7 0, 6 से भी कटेगा, 6 कम 6 7 8, 6 3 18, 6 5 30, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35। एक्स क्यू बराबर 3 का क्यू, यानी एक्स बराबर 3 आ गया। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 7x, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर 7 गुने 3 21 आंसर। एक 120 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में है। पहली में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। दो संख्या ए और बी मान लेते हैं 4 5 के अनुपात में। पहली संख्या में 20% की वृद्धि कर लीजिए, 120/100। दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर 80/100। कितना हो जाएगा ये, 40 और 50 कर लें, काटने में सुविधा हो जाएगा। ये 48 हो गया। ध्यान रहे, अगर जीरो बढ़ाना है तो दोनों में बढ़ाना होगा, क्योंकि अनुपात में है। कुछ भी करना होगा तो दोनों में करना होगा, ताकि वही अनुपात बना रहे उसका। दूसरी संख्या 40, 48 और 40 4 से कट जाएगा, 12 और 10 एक बार और कटेगा, 6 5 6 5 का अनुपात होगा।